अपने आप नू पड़िया ही नहीं। अरे बोलो भाई साधु अरे जय जयकार बरस कमली विजय आसमान बरस कमली विजय आसमान बोलो भाई साधु जय आशिक की जो अहमियत है ये गोस कुतुब जावन होले होले आशिक अगते हु हक बाहू बेशक बाहू दिन में शर्क भी सबसे पहले आशिकों को पुकारा जाएगा। आशिकों की बहुत बड़ी मंजिल है और आशिकी ही अगर इश्क नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ इश्क से ही बना है। ससी जहाँ भी कलंदर सरकार है, यहाँ हिंदू मज़हब का बादशाह था जिसका नाम था नाउमल, उसकी बीबी का नाम था मुंदर। इनको औलाद नहीं होता था और ये हिंदू धर्म वाले भी पीरों फकीरों को मानते हैं। बांभण कबीले से था वो हिंदू मज़हब वाला। नाउमल उसका नाम था, उसकी बीबी का नाम था मुंदर। इनको औलाद नहीं होता था। जब अल्लाह वालों को देखा तो उनको अर्ज़ किया कि आप अल्लाह वाले हो, मेरी इतनी बड़ी बादशाहत है लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है, आप दुआ करो अल्लाह मुझे कोई औलाद दे दे, इस बादशाह का कोई वारिस मिल जाए। तो खैर इनके खिदमतें की। जब वो सुबह को अल्लाह वाले जाने लगे तो कोई फल दे दिया कि ये अपनी बीबी को खिलाना, अल्लाह गफूर है, औलाद होगा, बेटी होगी मुसलमान, चाहो तो खाओ, न थी आपकी मर्जी। तो उसने सोचा इसकी परवरिश तो मेरे बस में होगी, मैं जिस धर्म दीन पे इसको लगाऊंगा वो इख्तियार करेगी। ये सोचकर अपनी उसी ने बीबी को खिला दिया। अल्लाह के हुक्म से उस माई को उम्मीद हुई। जब 6 महीने के पेट से थी तो फिर इसने अपने निजूमी बुलाए। तो निजूमी ने अपना हिसाब किताब करके बताया कि ये है भी मुसलमान, इसका अंग मुसलमान के साथ लिखा हुआ, यह है मुसलमान। तो इस बात पर उस हिंदू को यकीन हो गया कि फ़कीरों ने भी यही कहा था, अभी ये भी यही कह रहे हैं। फिर इसने जो अपनी बीवी को कहा कि ये औलाद अपने काम का नहीं है, ऐसा ना हो हम औलाद की उस शौक में खुशी में अपना धर्म खो बैठे। हर किसी को अपना धर्म मीठा होता है। जब पैदा होगी तो मेरा वायदा, मैं अपना दूध भी उसको नहीं पिलाऊंगी, किसी सिंदूक में रखकर इस दरिया सिंध में बहा देंगे। फिर जब वो दिन आता है, ससी पैदा होती है, ये बादशाह क्या करता है, उस बीवी के कहने पर एक सिंदूक बनवाता, उसमें बादशाह होता है, कोई कमी नहीं, तो हीरो जवान खजाने से उसको भरा के रख देता है। जब बेटी पैदा होती है तो उसको निला धुला कर, कपड़े लटे पहना कर, रात के टाइम उस खजाने के ऊपर रख कर वो दरिया सिंध में उसको बहाते हैं। रवाना के फिर जाके बम्बोर मोहम्मद धोबी ने उसको निकाला तो उसका नस्ल उसी से हुआ, बांभण कबीले से। लेकिन ये दुआ की मांगी हुई है। और पुनल बादशाह जो ये केच मकुरान के होत बलोच हैं, आरी उसके नाम वालिद का नाम था। वल्लाहु आलम 7 बेटे कहते हैं, उसको सबसे छोटा पुनल था। आज भी वहाँ के लोग हमारे पास आते हैं, वो कुछ बताते कि वहाँ इलाके में पुनल का असल नाम है पुरनूर, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम पुनल के नाम से शायरी की है। तो वो पुनल बादशाह का नस्ल है, होत बलोच।
ससी असल बांभण कबीले से है। Din, tak din, din, tak din, 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 tak din, din, tak. सस्सी जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पुन्नू ने जब सस्सी के बारे में सुना तो उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, जिस पर नौजवान शहजादे ने भंभोर का सफ़र किया। कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के घर में उसके वालिद के पास गया। जब उसकी पहली नज़र सस्सी पर पड़ी तो अपना दिल उस मलकाए हुस्न के कदमों में हार गया। सस्सी भी उसके प्यार में दिल हार बैठी। पन्नू का वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे। भाइयों ने पन्नू को समझाने की बहुत कोशिश की और धमकियां भी दी, लेकिन पन्नू किसी तौर ये न माना। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और बज़ाहिर वो पन्नू की शादी पर रजामंद हो गए और पन्नू की शादी में शरीक भी हुए, जहां उन्होंने पन्नू को नशा आवर चीज़ पिलाई जिससे वो अपने आप से बेखबर हो गया। वो लोग पन्नू को बांधकर ऊँट पर बिठाकर पन्नू के आबाई इलाके केच ले आए। अगली सुबह जब सस्सी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव केच मकरान की तरफ निकल पड़ी। कि 700 किलोमीटर पैदल सफ़र किया बगैर जूती से। जूती क्यों नहीं पहनी? तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि 18 उठन 18-20 को हम ज़रब देंगे, ये हो गया 360। 360 ऊँटों के ऊपर पता नहीं किस ऊँट पे मेरा पुनल सवार होगा। ऐसा ना हो कि उस ऊँट के उस पैर के निशान के ऊपर मेरा पैर ना आ जाए। मेरे पैर में जूती होगी तो मैं बेअदबों में शुमार ना हो जाऊं। इसीलिए जूती नहीं पहनी। तो 700 किलोमीटर सफ़र किया है 6 दिन में। आप जवान हो, कोई भी मर्द करके दिखावे बगैर जूती से। सारे सफ़र में पैर लंबे नहीं किया, हो सकता है इस तरफ पुनल हो, मेरे पैर भी उस तरफ हो। तो बाबा गुलाम फरीद फरमाते कि ससी पैर संघोड़ सुती मता केचड़े थी वन लता जित कित ज़ात पुनल दी वस दिए मता में बेद भी थी वहाँ। तो सच के लिए आदमी जब मेहनत करता है तो अल्लाह उसका ज़रूर अजर देता है। दफन वो होता है जिसका मौत होता है, और ये तो जिंदा गए हैं। किसने कहा कि इनकी मौत हुई या दफन हुए? ससुई ने एक जब गैर मारम मर्द उस चरावे को देखा, है अल्लाह पर्दा दे दो, तो ज़मीन दरवाजे की तरह खुली। अम्मा ससुई दाखिल हो गई। जब पुनलबा से कुछ साहतों के बाद, मिनटों के बाद, ऐसे नहीं कोई दिन कोई देर नहीं, उस चीज़ का गवाह वही था जो चरावा था। ये जिंदा ही जिंदा गए हैं। जो पाक दुपट्टा था, जब पुनल बादशाह आता है तो उस चरावे से चरावा को पता नहीं था जाने वाली का नाम क्या है, आने वाले का नाम क्या है। तो पुनल बादशाह उस दुपट्टे के ऊपर खड़ा होकर कहता है, ए ससी में पुनल आया हूँ, आप बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज़ आता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की गवाही है। आप पुनू मपस मनई सोड़ी थियो राज रब जो वठो नूर नबीअ जो कई मेवा मंझई वञी केच ख़बर पई तो पुनू गॾियो पिरियन खे। ए पुनल आ जाओ, इसको तंग और कबर नहीं समझना, ये अल्लाह का राज है, नबी का नूर बरसाए, कई मेवा जात हैं, आप अंदर आ जाओ। खुद जब जाने को राज़ी होता है तो वह ज़मीन फिर खुलती है उसी जगह से जहाँ से दुपट्टा ज़ाहिर था। उसी लकीर से दोबारा ज़मीन खुलती है। पुनल बादशाह अंदर दाखिल हो जाता है, दोबारा वो ज़मीन बंद हो जाती है और वो दुपट्टा बाहर रह जाता है, जिसके ऊपर अभी ये कब्र या मज़ार नहीं है। उस दुपट्टे के ऊपर जो उस पाक पलांत को
محفوظ کیا گیا تھا، یہ وہ دوپٹہ محفوظ ہے صرف. قصے کو اس داستان کو ہوئے 1100 سال.